बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके पाक नाम पर आज मुसलमानों को फ़ख्र है और जिनके जोश ईमानी से आज 1300 बरस बाद तक काफिरों के दिलों में खौफ है, इस्लाम लाने से कबल मुसलमानों के मुकाबला और तकलीफ़ पहुँचाने में भी मुमताज़ थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के दर पे रहते थे। एक रोज़ कुफ़ार ने मशवरे की कमेटी कायम की कि कोई है जो मोहम्मद को कत्ल कर दे। उमर ने कहा, मैं करूँगा। लोगों ने कहा, बेशक तुम ही कर सकते हो। उमर तलवार लटकाते हुए उठे और चल दिए। इसी फिक्र में जा रहे थे कि एक साहब कबीला ज़हरा के जिनका नाम हज़रत साद बिन अबी वक़ास है और बाज़ों ने और साहिब लिखे हैं, मिले। उन्होंने पूछा, उमर कहाँ जा रहे हो? कहने लगे, मोहम्मद के कत्ल की फ़िक्र में हूँ। साद ने कहा, बनु हाशिम और बनु ज़हरा और बनु अब्द मनाफ से कैसे मुतमईन हो गए? वो तुमको बदला में कत्ल कर देंगे। इस जवाब पर बिगड़ गए और कहने लगे, मालूम होता है तू भी बेदीन यानी मुसलमान हो गया है। ला पहले तुझी को निपटा दूँ। ये कहकर तलवार सोंत ली और हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी ये कहकर वहाँ मैं मुसलमान हो गया हूँ तलवार संभाल ली। दोनों तरफ से तलवार चलने को थी कि हज़रत साद ने कहा, पहले अपने घर की खबर ले, तेरी बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनना था कि गुस्से से भर गए और सीधे बहन के घर गए। वहाँ हज़रत ख़ब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु जिनका ज़िक्र नंबर 6 पर गुज़रा, कबाड़ बंद किए हुए इन दोनों मियाँ बीवी को कुरान शरीफ पढ़ा रहे थे। हज़रत उमर ने कवाड़ खुलवाए इनके वास्ते। हज़रत ख़ब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो जल्दी से अंदर छुप गए और सहीफ़ा भी जल्दी में बाहर ही रह गया जिस पर आयात कुरान लिखी हुई थी। हमशीरा ने कवाड़ खोले। हज़रत उमर के हाथ में कोई चीज़ थी जिसको बहन के सर पर मारा, जिससे सर से खून बहने लगा और कहा, अपनी जान के दुश्मन, तू भी बददीन हो गई। इसके बाद घर में आए और पूछा, क्या कर रहे थे और ये आवाज़ किसकी थी? बहनोई ने कहा, बातचीत कर रहे थे। कहने लगे, क्या तुमने अपने दीन को छोड़कर दूसरे दीन को अख्तियार कर लिया? बहन ने कहा, अगर दूसरा दिन हक हो तब ये सुनना था कि इनकी दाढ़ी पकड़कर खींची और बेतहाशा टूट पड़े। वो ज़मीन पर गिरा, खूब मारा। बहन ने छुड़ाने की कोशिश की तो इनके मुंह पर एक तमाचा मारा इस ज़ोर से कि खून निकल आया। वो भी आखिर उमर ही की बहन थी। कहने लगी, हम उमर को इस वजह से मारा जाता है कि हम मुसलमान हो गए। बेशक हम मुसलमान हो गए हैं, जो तुझसे हो सके तू कर ले। इसके बाद हज़रत उमर की निगाह इस सहीफ़ा पर पड़ी जो जल्दी में बाहर रह गया था और गुस्से का जोश भी इस मारपीट से कम हो गया था और बहन के इस तरह खून में भर जाने से शर्म सी भी आ रही थी। कहने लगे कि अच्छा मुझे दिखलाओ ये क्या है। हर चंद इसरार किया मगर वो बेवजू गुस्ल के देने को तैयार ना हुई। हज़रत उमर ने गुस्ल किया और इसको लेकर पढ़ा। इसमें सूरत ताहा लिखी हुई थी। इसको पढ़ना शुरू किया और हालत ही बदल गई। कहने लगे, अच्छा मुझे मोहम्मद की खिदमत में ले चलो। ये अल्फाज इनको हज़रत ख़ब्बाब अंदर से निकले और कहा, ए उमर, तुझे खुशखबरी देता हूँ। कलमा जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी कि ए अल्लाह, अबू जहल और उमर के ज़रिए इस्लाम को तकवील दे। और ये दोनों क़ुव्वत में मशहूर थे। मालूम होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तुम्हारे हक़ में कबूल हो गई। इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और जुमे के दिन मुसलमान हुए। इनका मुसलमान होना था कि कुफ़ार के हौसले पस्त होना शुरू हो गए, मगर फिर भी ये निहायत मुख्तसर जमात थी और वो सारा मक्का बल्कि सारा अरब, इसलिए और भी जोश पैदा हुआ और जलसा करके मशवरे करके इन हज़रात को नापैद करने की कोशिश होती थी और तरह तरह की तदबीरें की। इतना ज़रूर हुआ कि मुसलमान मक्का की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने लगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि उमर का इस्लाम लाना मुसलमानों की फ़तह थी और उनकी हिजरत मुसलमानों की मदद थी और उनकी खिलाफत रहमत थी। तो नाज़रीन, आज के वाक़ये का इख्तिताम हम यहीं से करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।